क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। तुम अपने बेटे की शादी में शरीक होना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। आपने ये कैसे सोच लिया? मैं तुमसे वादा करता हूँ, सारी जिंदगी इसी तरह तुमसे प्यार करूंगा। जमाल, जमाल क्या हो रहा है आपको? जमाल, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। आपने मुझ में क्या देखा? कभी मेरी आंखों से खुद को देखो तो समझ जाओगे। दिल एक खिलौना था, खिलौना था। तुम्हें किताबें बहुत पसंद है ना? आज मैं तुम्हें अपनी किताबें दिखाता हूँ जो मैं बहुत शौक से पढ़ता था। है तो बहुत कम, लेकिन तुम्हें पसंद आएंगी। अब नहीं पढ़ते आप? अब फुर्सत ही कहाँ मिलती है। आज से ये सब किताबें तुम्हारी, और इनके अलावा भी अगर कोई किताब चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ला दूंगा। क्या बात है माइन, क्या सोच रही हो? जो ऐसे वक्तों में लड़कियां सोचती हैं। क्या? आप बदल तो नहीं जाएंगे? या आपकी मोहब्बत में कभी कमी तो नहीं आएगी? जो कम हो जाए वो मोहब्बत ही कहा। मोहब्बत कभी कम नहीं होती। जुनून सिर्फ लाहासिल चीजों का होता है, हासिल चीजें तो मामूल बन जाती हैं, और मामूल की चीजों से इंसान जल्द उकता जाता है। कहीं आप भी? क्या हो गया माई? क्यों ऐसा सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज ऐसा मत सोचा करो। नहीं सोचती, लेकिन एक बात बताएं, पूछो। आपको कभी मेरी महरूमी का एहसास नहीं होता? मर्द को तो एक मुकम्मल औरत चाहिए होती है। नहीं होती, कभी नहीं होती, क्योंकि मैंने तुम्हारे जाहिर रूप से प्यार नहीं किया, तुम्हारे अंदर के इंसान से मोहब्बत की, जो एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, जो इंसान के हकीकी चेहरों को बखूबी पढ़ना जानता है। मुझसे बड़े फिलोसोफर आप हैं। जाहिर है, आखिर शौहर किसका? कुछ तो आपकी सोहबत का असर होना था मुझ पर। अच्छा, सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कि हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? हनीमून? नहीं नदीम, मुझे कहीं नहीं जाना, और अगर आप ज्यादा जिद करेंगे तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। मुझे कहीं जाने के बाद यह एहसास शिद्दत से होने लगता है कि मैं आपके काबिल नहीं हूं। मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। मम्मी, मम्मी, आपके लिए गुड न्यूज है। नहीं, आपके लिए क्या, हम सबके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? मुझे भी तो पता चले कि कौन सी गुड न्यूज है। हम सब कल कराची जा रहे हैं। कल? लेकिन कल किस तरह मुमकिन है? इतनी सारी चीजों की पैकिंग करनी है,
एक दिन में किस तरह हो सकता है ये सब? हया कह रही है अभी आप लोग आ जाएं, उसने फुल फर्निश घर ले लिया है, इसलिए हमें ये सारी चीजें ले जाने की कोई जरूरत नहीं। अब हम कराची में रहेंगे, हमें बहुत मजा आएगा। और हाँ मम्मी, मैं भी कोई अच्छी सी जॉब करूंगी, ठीक है? इतना ज्यादा खुश नहीं होते बेटा, नजर लग जाती है। अच्छा जाओ, अपने डैडी को दवाई पिला दो और अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि मेरा ही आसरा रख लो। हया की फोन आए तो मुझसे जरूर बात कराना। ठीक है। हेलो। हाँ भाई, अब आपके पास हमारे लिए कहाँ टाइम होगा। पसंद की शादी जो हो गई है। यार वो कहते हैं ना कि मोहब्बत के लिए तो जिंदगी भी कम पड़ जाती है। तो जनाब फुल मजनू बन गए हैं अब। मजनू तो मैं उसी दिन बन गया था जब पहली बार तेरी भाभी को देखा था। अच्छा ये बताओ, हमारी भाभी कैसी हैं? खुद ही सोच लो, जिसे मुझ जैसा मजनू मिल गया होगा वो कैसी होंगी। वैसे यार नदीम, एक बात तो है, मैंने तुम्हारे दिल में इससे पहले किसी लड़की के लिए इतना प्यार नहीं देखा। क्या कह रहे हो यार? एक मिनट, क्या कह रहे हो? जरा फिर से कहना, आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रहा हूँ इससे पहले मैंने किसी लड़की के लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार नहीं देखा। देख लीजिए, ये मजनू वाकई आपका दीवाना है। चलिए मजनू साहब, आप अपनी लैला के साथ बिजी रहिए। हाँ वैसे भी इस लैला मजनू की कहानी में कैदू की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप फोन बंद कर लें। ओके बाय, टेक केयर। अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना। जी थैंक यू। आप जानती है नदीम ने लव मैरिज की है। बहुत दीवानों की तरह से चाहते हैं अपनी बीवी को। उन दोनों के आपस का प्यार देख के तो अब मेरा भी दिल करने लगा है कि मैं भी शादी कर लूं। जी सर, तो कर लीजिए। फिर कोई ऐसी मिले तब ना। आप यकीन कीजिए, जब से आपको देखा है दिल में सिर्फ एक ख्याल सर उठाने लगा है कि बीवी आपके जैसी इंटेलिजेंट होनी चाहिए। सच बताऊं आपको, मुझे आप पहले दिन से ही अच्छी लगी हैं। इसीलिए तो आपको जॉब दे दी, वो भी बगैर एक्सपीरियंस के। एक्सक्यूज मी सर, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपने मुझे जॉब सिर्फ इसलिए दी क्योंकि मैं आपको अच्छी लगी? मींस मेरा टैलेंट, मेरी डिग्री आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं आज अभी और इसी वक्त आपकी ये जॉब छोड़ के जाऊंगी। अरे नहीं, आप मेरी बात का गलत मतलब ले रही हैं। आपकी बात का गलत मतलब समझी हूं मैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आपने मुझे यही कहा है ना कि आपने मुझे अपॉइंट किया है महज इसलिए क्योंकि मैं आपको अच्छी लगी, बस? नहीं, आप बहुत टैलेंटेड हैं इसलिए। देखिए आप जज्बाती ना हो। अच्छा अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। हम आइंदा इस मौजू पे कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप महज इस वजह से जॉब छोड़ के जाएंगी तो मैं अपने आप को हमेशा गुनहगार समझूंगा। ओके फाइन, आई एम नॉट गोइंग लाइक दैट। मगर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप दोबारा इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। फाइल प्लीज। थैंक यू।
क्या देख रही हो? आपको देख रही हूँ। सच पूछो तो मेरा ऑफिस जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं बस कोशिश करूंगा कि जल्दी वापस आ जाऊं। आप अपनी मीटिंग अटेंड करें। लेकिन ध्यान तो आपकी तरफ रहेगा। ध्यान काम पर होना चाहिए। चले, मैं आपको बाहर तक ड्रॉप करके आती हूँ। श्योर। नहीं, मैं खुद चलाऊंगी, आप बस मेरे साथ चलें। हेलो, हम सब रेडी हैं। तकरीबन तैयारी भी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा हया, हमारी आज शाम 6 बजे की फ्लाइट है ना? तो टिकट्स भेजी तो है मैंने तुम्हें, देख लो ना क्या टाइम है। अब लेकिन क्या? यार एक्चुअली मैं सोच रही थी कि तुम लोग अभी नहीं आओ और कुछ दिन रुक कर आओ, क्योंकि वो एक्चुअली घर का कुछ इशू हो रहा है। क्या? ये क्या मजाक है? पहले हम सबको वहां आने को कहती हो, और अब जब तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और शाम की फ्लाइट है हमारी, तो हमें मना कर रही हो? नहीं यार, वो एक्चुअली घर का हो गया था, लेकिन कुछ मसला आ गया है। अच्छा तुम एक काम करो सैरिश, अपनी पैकिंग कंप्लीट रखो, मैं कुछ देर के बाद तुम्हें कॉल करके बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा ठीक है, मगर याद रहे शाम में 6 बजने से पहले बता देना। ऐसा ना हो कि फ्लाइट निकल जाए और तुम कहो कि आ जाए। अरे बाबा, मुझे सब कुछ याद है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कॉल बैक करके बता रही हूँ, ठीक है? ओके बाय। जैन साहब, इसमें तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, इसको काइंडली रीचेक करवाइए। शीट बैलेंस सर, नहीं है। सर मैं आज कुछ देर पहले ऑफ ले सकती हूँ क्या? आप बैठी तो सही, खैरियत तो है? जी सर, सब खैरियत ही है, बस वो एक्चुअली मुझे अपने घर के लिए कुछ इंतज़ाम करने जाना था। आपके रहने का इंतजाम तो ऑलरेडी हो चुका है। नहीं सर, मुझे वो घर नहीं चाहिए, वरना आप फिर यही कहेंगे कि वो घर आपने मुझे इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको अच्छी लगती हूँ। वो आप उस बात को अभी तक नहीं भूली? आप मुझे दोस्त भी तो समझ सकती हैं। बॉस कभी दोस्त नहीं हो सकता। देखिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इस कंपनी का मालिक तो हूँ नहीं, मैं तो आप ही की तरह एक मुलाजिम हूँ। मेरी नदीम के साथ दोस्ती कुछ ऐसी है कि अक्सर लोग मुझे उसका पार्टनर समझते हैं। देखिए, मैं आपको उस गेस्ट हाउस का एड्रेस SMS कर रहा हूँ। वहाँ की चाबियाँ चौकीदार के पास हैं, आप वहाँ चली जाइए। नहीं सर, प्लीज आप रहने दीजिए। I'll manage myself, मैं कर लूंगी इंतजाम। अगर आप समझ रही हैं कि ये मेरा कोई पर्सनल फेवर है आपकी तरफ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कंपनी का गेस्ट हाउस है और आप कंपनी की एम्प्लॉय, आपका पूरा राइट है उस पर। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। मैं जा सकती हूँ?
As you wish. हेलो बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी आपको ही फोन करने वाली थी। अच्छा, आज रात तुम हमारे साथ डिनर कर रही हो? ठीक है अम्मी, मैं अभी नदीम को कॉल करके बताती हूँ। कहाँ है नदीम? घर पर नहीं है क्या? नहीं, नदीम ऑफिस गए, एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। ऑफिस गए? अभी से? अरे अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए? तुम्हें टाइम नहीं दे रहे क्या? ओफ अम्मी, ऐसी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैंने जबरदस्ती भेजा। सच कह रही हो? जी अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? नदीम मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो बेटा, ये जो मर्द होते हैं ना, बिल्कुल बदलते मौसम की तरह होते हैं। बहुत डर लगता है मुझे। तो फिर तुम हो भी बहुत सेंसिटिव। अम्मी ऐसी बात नहीं है, नदीम बिल्कुल भी ऐसे नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। अच्छा, अब रात को तुम लोग डिनर पे आ रहे हो, हम वेट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मुझे तो लगा तुम ऑफिस नहीं आओगे। बैठो। यार वो शिराजी साहब बार बार कॉल्स कर रहे थे, मैंने सोचा कि चलो मैं ऑफिस आ जाता हूँ। ये बताओ कि ये लड़की कौन थी जो अभी तुम्हारे ऑफिस से गई है? अच्छी लगी क्या? कम ऑन यार, कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार, तुम्हारे ऑफिस की नई एम्प्लॉई है। अच्छा, दानिश की जगह इसको हायर किया है? अरे हाँ, इसीलिए तो उस रोज मैं तुम्हें इतनी कॉल्स कर रहा था कि आ जाओ इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू तुम करो मैं करूँ, बात तो एक है ना। खैर अगर काम अच्छा करे तो ठीक है, वरना अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती है, काम को काम समझ रही है। well it's good if she is hard working, otherwise we have options. नहीं यार, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी लड़की है। बड़े कॉन्फिडेंट हैं आप इनके बारे में, लगता है काफी तफसील से जान गए जनाब। ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये बताओ, तुम मेरे ऑफिस में आए हो, चाय पियोगे या फिर कोल्ड ड्रिंक? नाजिया, 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 क्या हुआ? बुखार हो गया। तुमको तो बहुत तेज बुखार है। अभी गोली भी खाई थी लेकिन आराम नहीं आया। ओहो, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं? बहुत लापरवाह हो तुम। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हल्का सा बुखार है, उतर जाएगा। और अगर ना भी उतरा तो क्या है, अब जीने को जी भी नहीं चाहता। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पिताजी? बेटे के लिए दिल उदास है तो चली जाओ कराची। बहू बेटे से मिलोगी तो बुखार भी उतर जाएगा और तुम्हारी परेशानी भी कम हो जाएगी। आप तंज कर रहे हैं या हमदर्दी जता रहे हैं? कुछ भी समझो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम उस शख्स के लिए खुद को तकलीफ दे रही हो जिसके लिए हम कोई मानी नहीं रखते। मैं माँ हूँ और माँ अपनी औलाद का दिया हुआ हर दुख बर्दाश्त कर सकती है, उनकी हर गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उनकी जुदाई नहीं सह सकती। हाँ तो चली जाओ ना, मैंने कब मना किया था? आप चलिए ना साथ, जब बार भूल जाइए, आखिर वो बहू है हमारी। मैं कयामत तक उन दोनों की शक्ल नहीं देखूंगा और दोबारा इस मौजूद में मुझसे बात मत करना।
तुम्हारा जब जी चाहे चली जाना, मुझे कोई एतराज नहीं। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। ये है नदीम, हमारी कंपनी के ओनर, और ये है हया, आपकी नई मैनेजर। ये है मेरे बॉस। बहुत अच्छे हैं आपके ये सर। इसका मतलब मैं भी आपको अच्छा लगता। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद सिर्फ मैं ही दीवाना हूँ। आपकी दीवानगी पे तो बस है। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।